जबकि हमारा हमारा जैसे भगवान, अगर चलो आप कहो कि पूजी मेरे तो बहुत इच्छा है ये सब चीज़ें करने की, तो इसीलिए तो उपदेश दिए गए हैं। अच्छा, नहीं तो उपदेश देने की क्या आवश्यकता है बताओ? उपदेश क्यों दिए गए? जो सुधरा होता है उसको दिए जाते हैं क्या? क्यों 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 उपदेश दिया जाता है बताओ? जहाँ सुधार की संभावनाएं होती हैं वहीं उपदेश दिया जाता है। तो भगवान ऋषभ देव जी तो स्टार्टिंग में ही ये बात बोल रहे हैं। सबसे पहला ही श्लोक है, ना अयम देवो देह भजाम लोग, है ना? तो कहते हैं कि मनुष्य जीवन की इंपॉर्टेंस। अब आप कहोगे पूजी आप जितना भौतिकतावादी लोगों को संग करोगे ना उतना आपके अंदर ये सब चीज़, इसलिए कहा जाए कि जॉब करो लेकिन ज़्यादा जॉब मत करो। कि जैसे जो उम्र बढ़ेगी आपको लोग बोलेंगे अरे तू तो अभी कमा ही रहा है बढ़िया। मतलब अपने आप को ना जानबूझकर धनहीन कर देना चाहिए। क्या करना चाहिए? जानबूझकर। उससे क्या फायदा होगा? अरे अब तो मेरे पास कोई ही नहीं, मेरे पास कौन आएगा अब, क्योंकि मेरे पास तो एंड्रॉइड है, मेरे पास कार है ना, जहाँ मैं हाय हेलो कर लेता हूँ। है ना बाबू? तो फिर और अगर किसी की इच्छा है भाई हाँ कुछ मेरे तो नहीं समझ में आ रहा, तो जाओ के ले ही जाएंगे आपको उठा के, है ना? दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे है ना? ले ही जाएंगे आपको उड़ा के, है ना? लेकिन वही तो समस्या है, हम जो है इन उपदेशों को नहीं समझ रहे। कुकर सुकर मतलब कुत्ता और सुअर भी जिस काम को कर रहा है ना उसको हम करना चाहते हैं। तो वी आर ग्रेटर देन सुअर। क्यों कह रहे? देखो भगवान है ना बाबू, भगवान ऋषभ देव है, भगवान है कि बेटा तू मनुष्य में तो सुअर क्यों बनना चाहता है बता? मनुष्य बना ना मैंने तेरे को, और तू क्या बनना चाहता है? सुअर बन, मनुष्य होकर सुअर बन रहा है। अच्छी बात है। ये करके हम भगवान का दिल कितना दुखाएंगे पता है? हमको कोई मतलब नहीं है भगवान से। अगर वो कह रहे हैं तो ये दुख से ये बात उपदेश दे रहे हैं कि तुम मनुष्य में हो तो तुम सुअर क्यों बनना चाहते हो? दिन भर परिश्रम करता है और ये सब करता है। मनुष्य जीवन का अर्थ है आध्यात्मिक जीवन की उन्नति हेतु स्वेच्छा से कष्ट सहना। मनुष्य जीवन का क्या है वो अर्थ क्या है? इस आध्यात्मिक जीवन की उन्नति हेतु स्वेच्छा से, इच्छा से कष्ट, इच्छा से। अब आपकी इच्छा तो हो रही है कि मैं सुअर बनूं, गू खाऊं, इच्छा हो रही है ना? इच्छा होती है लेकिन क्योंकि आप मनुष्य तो ऐसा नहीं कर सकते, ये इलीगल है। आजकल ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप है, ये पूर्णतः इलीगल है। इवन मैं तो यहाँ तक कहता हूँ मुझे डिवोटी प्रभु जी हैं और डिवोटी माता जी से बात करना ही नहीं सकते, ये भी इलीगल है। ये 4 नियमों में नहीं आएगा, क्योंकि वैदिक तरीका है कि अगर आप विवाह करना है तो आपके पेरेंट्स बात करेंगे, आप एक दूसरे की बात करो। देखिए यही होता था, विवाह का मतलब होता था कि आपके लिए डिसाइड किया जाएगा, ऐसे नहीं आप डिसाइड करोगे। विवाह का मतलब ये होता है, क्योंकि हम तो मूर्ख हैं, हमको पता नहीं है, हमारे माता पिता डिसाइड करते हैं, हमको डिसाइड नहीं करना चाहिए। लेकिन अपने आप को मुक्त कर देना चाहिए, ठीक है जो भगवान। प्रभुपाद जी कहते थे कि एवरी इन अवर इस्कॉन एवरी प्रभु शुड बी ब्रह्मचारी एंड एवरी माता जी शुड बी मैरिड। अब ये कैसे होगा? ये अपने आप हो जाता है।
मतलब कम से कम कुछ साल तो ब्रह्मचारी रहो, इसका मतलब ये भी। फिर आपके विवाह का अगर मान ही नहीं रहे हो तो ठीक है, भगवान की जो इच्छा है ना। तो यहाँ देखो बबू जी, मनुष्य जीवन का अर्थ है कष्ट है, इसमें कष्ट है ना बबू। हमको अपने कोई बात हो बेगम मन सो बहुत इच्छा आ रही है, क्रोध आ रहा है, आज उसको उड़ा दूँ मैं। आई समझते क्या आप जी अपने आप को हैं, भक्त मानते हैं अपने आप को, उसको बता देता हूँ मैं क्या हूँ। क्रोध का बेग आ रहा है, लेकिन उसको सह लो बबू। क्यों सह लो? मत बोलो क्यों क्यों करना है ये सब, कष्ट मिल रहा है ना इससे। एक्चुअली गुस्सा क्यों करते हैं पता है? हम गुस्से को उतार देते हैं क्योंकि वो आपके अंदर अग्नि क्रिएट हो गई है, अपने अंदर बहुत परेशान हो गए आप। तो कुछ तो किसको बोलूँ मैं, किसको पीटूँ ऐसे। तो वैसे सारे वेग हैं, मन का वेग आ रहा, मन में इच्छा रहा ये कर लूँ, मत करो। आप मनुष्य हो, क्या हो? एंड्रॉइड मत चलाओ, मनुष्य हो, आविदा दो। उसमें आवाज़ नहीं आ रही ऑनलाइन लाइव। कुछ नहीं ऑनलाइन नहीं आ रही है, तो सब हम लोग ऐसे चला रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन चलता रहता है हमारा। यहाँ जो बैठे हैं वो तो ध्यान नहीं दे रहे, ऑनलाइन वाले क्या सुनेंगे? यूट्यूब की बात कर रहा हूँ। सब छोड़ो, वीडियो क्या है ना। निसंदेह पशुओं और वृक्षों को अपनी विगत दुष्कर्मों के कारण कष्ट भोगने पड़ते हैं। आप सोच रहे हो हम लोग ऐसे समझते हैं परिवार परिवार करते रहते हैं, कुत्ता होता है उसका क्या परिवार है बताइए? जानते हो कुत्ते की मौत कैसे होती है? खुजली होने से। आप पहले समझो आप कौन हो, क्या हो, आपके साथ क्या होने वाला है। और उपाध्याय जी लिखते हैं कि जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि को नहीं समझता ना, वो भौतिकतावादी के प्रति दृष्टिकोण डेवलप नहीं कर पाता और आध्यात्मिक प्रगति उन्नति नहीं कर पाता। आप सोच रहे हो मैं इतना सब एंजॉय करूंगा, एक बार चलो शमशान घाट में जलते हुए देखो लाश को, सब अक्ल ठिकाने हो जाएगा एक बार में। एक बार लाश को जलते हुए देखो, बोले ये सब होएगा क्या मेरे साथ, फिर मैं क्या करने लग रहा हूँ? फिर तो यार मतलब प्रश्न पूछोगे आप अपने आप से, ऐसे तो नहीं पूछ रहे ना। कभी हॉस्पिटल विजिट करो, वहां लोग तड़प रहे हैं, मर रहे हैं। जन्म देते हुए बच्चों को देखो क्या हालत है उसकी, कृष्णा। और ये सब हमारे साथ हुआ है और होगा। लेकिन आपको अब मनुष्य जीवन मिल गया, और सबसे बड़ी बात पता है कि मनुष्य जीवन में सत्संग मिल गया, और हम उसको उसकी वैल्यू छोड़कर, सारे भक्तों को छोड़कर, एसोसिएशन छोड़कर, कोई माता जी ने मैसेज कर दिया तो बस हम पागल हो गए। अरे यार यही मेरी वैल्यू समझे। ज्यादातर यही होता है, कोई माता जी बात कर ले, सेंटर पे गए हम, कोई माता जी, प्रभु जी आप क्या कीर्तन बज करते हो, आपके कीर्तन में ऐसा लगता है मैं भगवत धाम चली गई। अरे यार ऐसे तो कभी किसी ने कहा नहीं मुझे। ओह इतना दिव्य आनंद आपकी बात सुन रहा मैंने। हाँ क्यों प्रभु, भक्तों का समाज छोड़कर हम लोग क्यों कुकर सुकर बनना चाहते हैं? सेव योर लाइफ। और पशु पक्षियों कष्ट भोग रहे हैं पूजे, पता है? भोग ही होनी है, मतलब कष्ट भोगना है। अमनुष्य कर्म ही होनी, तो उसमें अच्छा कर्म करो। क्या कर्म करना है? अनित्यम अशुखम लोक इमं प्राप्य भजस्व। बस भजन करने के लिए ही मनुष्य जीवन मिला है, बस, और किसी भी चीज़ के लिए नहीं मिला है। होता तो भगवान कह देते। और मुझे भगवान की क्यों बात देखते हो आप? जो साधु संत जी रहे हैं उनको देखो। आप कैसा जीवन जीना चाहते हो? वैष्णव महाराज जैसा जीवन जीना चाहते हो जो इतने आनंदित हैं बुढ़ापे में, या आप ऐसा जीवन जीना चाहते हो तो घर में चिल्लाने बैठ रहे हो? मैंने देखा है, मैंने अपने पिताजी को देखा है, अपने चाचा को देख रहा हूँ, दुनिया वालों को देख रहा हूँ, दिन भर परेशान रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं। मैं दूसरे की बात क्यों करूँ? दिन भर चिल्लाते रहते हैं, मेरे बेटे ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, तो मेरी बात नहीं सुनता, ये नहीं सुनता, तो यहाँ ये नहीं कर रहा, तो वो नहीं कर रहा। कैसा जीवन चाहिए आपको? बताओ, समझाओ मुझे, कैसा? आपको लगता है महाराज वहाँ तक पहुँचे तो उनको कष्ट नहीं हुआ है?
उस कष्ट से जो सुख मिला है वो देखो आप। आज कितने जीवों का कल्याण कर रहे हैं, कितने। हम कैसा जीवन चाहते हैं प्रभु? अंधों को क्यों फॉलो कर रहे हो आप? क्यों फॉलो कर रहे हैं आप अंधों को, बताओ? इसलिए भागवत प्रकाश है, ये भागवत प्रकाश है। इन लोगों की बात मानो, अपने मन की बात मत मानो। मन का बात मानने से मंकी बन जाओगे। मन की बात नहीं माननी चाहिए, है ना? मन की, समझ रहे? हमारे मन में बहुत आ रहा है, प्रभु जी मुझसे सही नहीं हो रहा। अरे सहो सहो, क्यों सहो? क्योंकि आप कौन हो? मनुष्य हो। इसलिए भगवान भी इसको बोला है ना, सहो। और उस समय क्या करना चाहिए? भगवान का नाम जप करो, प्रभुपाद जी का ग्रंथ पढ़ो, है ना? प्रार्थना करो, बचाओ मुझे। मनुष्य को दिव्य जीवन की प्राप्ति के लिए तपस्या के रूप में कष्टों को स्वेच्छा से अंगीकार करना चाहिए। सुबह उठना, नहाना, जप करना और भौतिकतावादों से दूर रहना, है ना? अब आपको पता है कि आपका जो एंड्रॉयड मोबाइल है वो आपके लिए आपको नरक ले जाना चाहता है, तो आपको क्या करना चाहिए? उसको आज ही फेंक देना चाहिए। क्या करना चाहिए आपको? और मैं वहां रहूंगा कैच करने के लिए। है ना? उसको कहीं अच्छी जगह लगाएंगे, सदुपयोग देंगे। अब आपसे क्योंकि मेरे को बहुत कष्ट होगा इससे, मैं जी नहीं सकता। हाँ, मैं तो जी नहीं सकता इसके बिना। जियो, रिलायंस जियो। जीना चाहिए आपको। हाँ जियो आप, क्यों? नहीं तो मर जाओगे प्रभु। नहीं तो क्या होगा? नहीं जिए तो मर जाओगे। कौन आपका है बताओ? बेकारी हम लोग जी रहे हैं। उस लाश को जो जलाते हैं, कौन जलाते हैं? घर वाले ही जलाते हैं। कौन जलाते हैं नीरज प्रभु? घर वाले जला देते हैं आपको। अरे ऐसे क्यों? मार डालते हैं आपको, घुट घुट के मार डालते हैं। थोड़ा थोड़ा जी के नहीं जीता वो, जीवन भर मार डालते हैं उसको, कर सुना कर, और अंत में वो मर ही जाता है बेचारा, परेशान होकर। तो इससे ये कष्ट सहना अच्छा है, स्वेच्छा से जो कष्ट ले नहीं। कष्ट है इसमें, मैं बिल्कुल कह रहा हूं आपको, कष्ट है तो सहो। दिव्य जीवन प्राप्त करने के बाद में उसे शाश्वत आनंद प्राप्त हो सकता है। कौन सा आनंद है? शाश्वत। अच्छा, शाश्वत आनंद बोले मेरे को तो नहीं हो रहा। अरे भगवत धाम की बात कर रहे हैं। शाश्वत आनंद समझते हैं आप? आपको पता है शाश्वत आनंद क्या होता है? मतलब दुख का एहसास ही नहीं होना। शाश्वत आनंद वो चीज है, मतलब आपको सर्दी नहीं लगेगी, आपको गर्मी नहीं लगेगी, है ना? आपको कोई पीड़ा नहीं होगी। और जितने भी लोग हैं सब एक दूसरे से प्रेम करते हैं। जैसे यहाँ तो नहीं करते ना, या मेरे कोई दोस्त की जॉब लग जाती है तो मुझसे सहन नहीं होता। कई बार मैं अपना जॉब थोड़ा IAS बनना चाहता हूँ, RS बनना चाहता हूँ। क्यों? सुख प्राप्ति के लिए, और क्या? तो ट्राई टू अंडरस्टैंड प्रभु। आप जिस भी जॉब में वो दुख है, आप चाहे IAS बनो, RS बनो, कुछ भी बनो, क्लर्क बनो या कुछ मत बनो, स्टूडेंट लाइफ में दुख है, जॉब लाइफ में दुख है, मैरिज लाइफ में दुख है, दुख ही दुख है। अब हमको आनंद ही नहीं चाहिए तो क्या मूर्खता है ब्रो? हाँ,
मुख्य बात तो ये है कि प्रत्येक जीवात्मा सुख उपभोग चाहता है, किंतु जब तक इस देह में बंदी है उसे अनेक प्रकार के कष्ट झेलने पड़ते हैं। इस बात में कोई डाउट है किसी को? क्यों प्रभु? चलो आप तो भी यंग एज में बोलो, मैं तो बड़ा स्वस्थ हूँ, लेकिन यंग एज में ही बहुत सारी बोल रहा हूँ, है ना। कभी नींद नहीं आती, सिर में दर्द होता रहता है ना। अभी तो बिल्कुल हम लोग मतलब सेलिब्रेसी लाइफ जी रहे हैं, ब्रह्मचर्य जीवन, तो फिर भी थोड़ा बहुत सुख है ना। बाद में जो होता है ना वो, अब आप बोले भाई मैंने तो देखा नहीं, अरे जो देख चुके हैं उनसे पूछ लो। आप ये तो नहीं है कि मैं अंधा हूं तो मैं बस कुएं में जा गिरूं। तो कोई वहां मिलते हैं, अरे कुएं में मैं प्रभु, मेरे को ना एक अंधे ने बोला है कुएं में घुस जाओ, क्योंकि वो भी गिर गया। मैं जा रहा हूँ कुएं में कूदूंगा, उसने कहा था कि कुएं में कूदना था। तो एक प्रभु जी ने पकड़ लिया, अरे प्रभु नहीं, भागवत में ऐसा बोला है कुएं में नहीं जाना है। नहीं प्रभु, वो मेरा लीडर है, वो मेरा गुरु है, वो कुएं में गिर गया है और मैं गिर के मुझे बुला रहा है, आ जाओ तुम भी, मेरे को जाना है, मेरे को आवाज़ दे रहा है प्रभु। तो वहाँ प्रभु जी पहुँच जाते अपने इसको से, नहीं प्रभु आप ये अंधों की बात मत मानो, जिनकी आंखें हैं उनकी बात मानो, है ना। देखिए क्या बोल रहे हैं, मनुष्य में उच्चतर बुद्धि पाई जाती है। क्या पाई जाती है? ये भगवान ने दी है उसको, बाकी और को नहीं दी। जैसे कि एक कुछ बेसिक उदाहरण है कि जो एक बकरा है उसको काट रहे हैं, आजकल ईद में लोग खूब बकरे काटते हैं, पता नहीं कौन से भगवान पसंद होते हैं, काट रहे हैं, ठीक है। तो दूसरे बकरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो मस्त खाने पे लग रहा है ना, वो उसको एहसास नहीं है। लेकिन हम मनुष्य हैं, हमको खूब एहसास है, हमारा खाना पीना बंद हो जाता है, यानी कि उच्चतर बुद्धि है हमारे पास, हम समझ सकते हैं, है ना। हमें चाहिए कि हम गुरुजनों के उपदेश के अनुसार कार्य करें। किसके आदेश के अनुसार? ना कि भौतिकतावादी लोगों के अनुसार। गुरुजनों, वैष्णव, गुरु साधु शास्त्र, मन का बात मत मानो, गुरु साधु शास्त्र का बात मानो। अच्छा आपको क्या लगता है मेरे जीवन में बहुत कष्ट है क्या? हालांकि शरीर तो है, वो तो होता ही है। क्यों प्रभु? मैंने दुनिया वालों की बात नहीं मानी, किसी की बात नहीं मानी, मैंने गुरु साधु शास्त्र की बात मानी, तो मेरे जीवन में बहुत कष्ट आ गया ना। क्यों प्रभु? आपको क्या लगता है? अरे भैया आपके साथ दुखी कोई नहीं दुनिया में। क्यों प्रभु? आपको क्या लगता है? अरे यार इतने दुखी आदमी आप। लोकेश को क्या लगता है आपको? कितना दुख है मेरे जीवन में? टेंशन आप लोग की है बस। क्या आप लोग अगले जन्म में सुअर बनना चाहते हो, तो मैं बचाना चाहता हूँ आपको, इसलिए बस। नहीं तो मस्त जीवन है बाबू, क्या है। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ जब करते रहो, आनंद से कीर्तन करते रहे, गीता भागवत पढ़ते रहे, क्या है। लेकिन मुझे लगता है अरे ये मर रहे हैं, चलो चलो जब छोड़ो, चलो गीता भागवत बताओ, है ना। हाँ, तो गुरुजनों का आदेश हमें चूज करना पड़ेगा। वो क्या करना पड़ेगा? चूज। क्या करना पड़ेगा? चूज करना पड़ेगा। अभी भागवत में बोला भी गया है ना, या तो गुरु चुनो, या तो शाश्वत जीवन चुनो, या फिर अगले जन्म में ये सब चुनो जो दुनिया का नियम है प्रभु, है ना। मृत्यु और फिर वापस मनुष्य जीवन तो मिलने वाला ही नहीं है, क्योंकि हमने वो मार्ग चुना ना, इसलिए। अच्छा, गुरु के आदेशों के अनुसार कार्य करें जिससे शाश्वत सुख प्राप्त हो और हम भगवत धाम लौट सकें। हमारे कोई इटर्नल फ्रेंड है? कौन है बताओ? क्या बाबू?
लेकिन आप तो उनको चाहते नहीं, आप तो कुछ और चाहते हो, आप तो गू खाना चाहते हो। हाँ, खाना चाहते ना ये लोग, क्यों ये लोग खाना चाहते हैं, इनको रोकना चाहिए। हाँ? और क्या है, सब ऐसे ही हो रखे हैं। एंड्रॉइड में क्या करते हैं, लेक्चर्स सुनते हैं और कुछ और भी सुनते हैं। आपको पता है अगर आप इतने कैपेबल नहीं हो तो फिर क्यों मर रहे हो यार, छोड़ो ना उसको। या तो मैं इतना समर्थवान हूँ, वैसे आप ऐसे नहीं पूजी, मैं ना सबको भक्त बना दूंगा, माता जी उसको तो विशेष रूप से पूजी पूरा फॉलो करते हैं, मैं जैसे कहता हूँ 16 माला पूरा डन। मतलब दुनिया में और कोई बचा ही नहीं माताओं को प्रीचिंग करने के अलावा, है कोई नहीं बचा ना। प्रभु देखो बद्ध जीवात्मा है वो भी बेचारे, मेरे अलावा कौन है उनका, मैं ही तो एक उद्धारक हूँ, मैं ही तो मसीहा हूँ। भगवान ने मुझे इस धरती पर इसलिए भेजा था। कहाँ से कौन आ रहे हैं? नहीं प्रभु, मसीहा से प्रभुपाद जी हैं, उसके बाद प्रभुपाद सच में समर्थ है प्रभु, है ना? हम नहीं हैं। इस श्लोक में एक बात भी महत्वपूर्ण है कि सरकार तथा स्वाभाविक संरक्षक पिता को चाहिए कि वे अपने अधीनस्थों को शिक्षित करें, कृष्ण भावना तक पहुंचाए। तो ये हम लोग भी महाराज के गाइडेंस में, हम लोग भी टीचर्स हैं यहाँ पर, स्पिरिचुअल टीचर्स, है ना, महाराज के रिप्रेजेंटेटिव। तो हमारे कर्तव्य है कि अगर कोई जीव इधर उधर भटके तो फिर उनको समझाएं, भागवत से समझाएं। कृष्ण भावना के बिना प्रत्येक जीव जन्म मृत्यु के चक्र में सदा के लिए उलझा रहता है। अच्छा, आपका हम सबका प्लानिंग वही है ना, 5 साल 10 साल वाला। 5 साल बाद कहाँ देखते हो अपने आप को, यार मैं कहाँ देखते रहे हमको 5 साल बाद अपने आप को? नहीं तो कहाँ देखते हैं आप 5 साल बाद अपने आप को? इस वस्त्र में देखते हैं कि नहीं? देखें यार आप कहाँ देखते हो अपने आप को? कहाँ देखते हैं? इस वस्त्र में देखना चाहिए? कौन से वस्त्र में देखना चाहिए अपने आप को? देखो लोकेश को देखना तो चाहिए। कहाँ देखते हैं नीरज को? कहीं देख रहा हूँ, देख नहीं पा रहे हम तो, अंधे हैं पूजी। जहाँ कोई पकड़ लिया उधर चल जाते हैं बस। सारे अंधे मिल गए तो कोई अंधा बोला इधर चलते हैं इसके लिए, अरे हाँ चलो चलो, तो किसी ने बोला आगे चलते, हाँ चलो, तो किसी ने बोला इधर चलते इधर चलो। ऐसे हो रहा है हमारे साथ, है ना। उन्हें इस बंधन से मुक्त कराने के लिए तथा प्रसन्न और आनंदित बनाने के लिए भक्ति योग की शिक्षा दी जानी चाहिए। और हमारा भी ये कर्तव्य है कि हमारे पर भी कुछ आश्रित है ना प्रभु। आगे जाओगे तो कुछ ना कुछ तो आप पे आश्रित होंगे ना। तो आपके आश्रित भी कुछ बच्चे हैं, है ना। जैसे आयुष कुमार के आश्रित कुछ बच्चे हैं जिनका ये बहुत ध्यान रखते हैं। मतलब मैं देखता हूँ डेली साधना कार्ड भरवाना, ये सब डेली उनको क्लास में बुलाना। जैसे आज इनके अंडर में जो बच्चे वो बैठे हुए हैं क्लास में, बताया कितना केयर है। लोकेश बू, आप भी कितना केयर करते हो अपने अधीनस्थों का, आश्रितों का। क्यों प्रभु? हमारे शिव बेनीवाल बू के गाइडेंस में कुछ बच्चे वो भी बैठे हुए हैं यहाँ पर, सब बैठे हुए हैं यहाँ पर, अदृश्य रूप में है, अदृश्य रूप में विराजमान है सब। कृष्ण भक्ति के बिना मनुष्य कुकर शुकर के तुल्य है। भगवान ऋषभ देव के उपदेश वर्तमान समय में अत्यंत अनिवार्य हैं। मनुष्य को चाहिए कि सिर्फ भोग विलास के लिए कठोर श्रम नहीं करें। मनुष्य जीवन को उपार्जन के लिए भोर होते ही अपने घर से निकल जाता है, ठसाठस भरी हुई लोकल रेलगाड़ी पकड़ता है
उसे अपने कार्यालय तक पहुंचने में 1 या 2 घंटे तक खड़ा रहना पड़ता है। ये अनुभव शिव बेनीवाल ले रहे होंगे। शिव बेनीवाल से ज़्यादा इस बात को कोई नहीं समझ सकता। 2-3 दिन खड़ा रहना पड़ता है, फिर वो बस पकड़ के कार्यालय पहुंचता है। कार्यालय में वो 9 से 5 घंटे तक मेहनत से काम करता है। घर लौटने में उसे फिर से 2-3 घंटे लग जाते हैं, और ये सब फिर फालतू काम। तो भगवान ऋषभ देव कहते हैं कि मनुष्य इस प्रकार के जीवन के लिए नहीं मिला है। ऐसे भोग तो सूअर भी करते हैं। वास्तव में है ना, मनुष्य को चाहिए कि कुकर मतलब सूअरों का अनुसरण ना करके मनुष्यों के अनुसार जीवन जिए, है ना बाबू। और अगर आपको कोई दुनिया में आपको सूअर बनाना चाहता है तो क्या करना चाहिए आपको? डन कर लिया कि तुझे मैं सूअर बना के रहूंगा, ये बात। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में पक्का तेरा प्रमोशन है। तो क्या करना चाहिए आपको? त्याग देना चाहिए उनको। सिंपल। इससे क्या होगा? पूरे वर्ल्ड का इकोनॉमिक डिस्टर्ब हो जाएगा प्रभु। पूरे वर्ल्ड का इकोनॉमिक डिस्टर्ब हो जाएगा अगर मैंने ऐसे किया तो। सूर्य चंद्रमा अपनी गतियां भूल जाएंगे, चांद तारे गिर जाएंगे। कुछ नहीं होगा, आपका जीवन सुख में हो जाएगा और आपको जीवन की सच्चाई पता लग जाएगी। मैं तो कहता हूँ ना, खुलेआम बोलता हूँ प्रभु कि इस दुनिया में कोई प्यार नहीं है। जब वो प्रेम माता पिता के अंदर नहीं दिख रहा मेरे को अभी, तो फिर आप कहाँ अपना सिर फोड़ने जा रहे हो यार? क्यों प्रभु? क्या प्रेम परिस्थिति में बदलता है? आपको जानते नहीं, हम नहीं जानते। भगवान गीता में कहते हैं सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मता स्मृति ज्ञानम अपोहनम। अरे भगवान ही हैं जो आपको चला रहे हैं, इस शरीर को, आपको सांस ले रहे हो आप, उनके कारण चल रहा है। हम इतने निस्वार्थ प्रेम को छोड़कर गद्दारों के प्रेम को, वो भी आपको यूज करना चाहते हैं प्रभु। बस एक बार घोषणा कर दो मैं तुम्हारे किसी काम का नहीं हूं, देखो फिर आपको पूछेंगे भी नहीं, जैसे मुझे नहीं पूछते मेरे घर वाले। समझ रहे हो क्या आप मेरी बात? नहीं समझ रहे? ढंग से समझो। क्या हुआ? वो प्रेम, इतना प्रेम था, उस प्रेम का क्या हुआ कि कोई आपको पूछ नहीं रहा है अभी? क्यों प्रभु? जब इवन मतलब मैं तो यही मानता था जो पेरेंट्स का प्रेम तो शुद्ध है, लेकिन मुझे ये समझ में आ गया अभी ये कि वो भी शुद्ध नहीं है। नहीं तो डेली कम से कम मुझे, अरे बेटा तुम बहुत दुबले पतले हो गए, तुम्हारे लिए चलो ऐसा करो, तुम्हारे लिए दूध लगवा दूँ, महीने का दूध तुम्हारे आया करेगा बेटा, और ड्राई फ्रूट तुम्हारे करवा दूँ, है ना? कम से कम 5-6 किलो ड्राई फ्रूट तुम्हारे रहने चाहिए महीने के। और बेटा तुम्हारे क्या कभी कभी तो कभी कभी याद क्यों आती है? मान लो कभी कभी याद आ गई, है ना? खुद के दुख के कारण याद आती है कि मैं दुखी हूँ तो वो भी दुखी होगा। प्रेम नहीं है प्रभु, और आप प्रेम के बिना तो नहीं जी सकते प्रभु। क्यों प्रभु? तो सच्चे प्रेम के लिए अगर कुछ बलिदान करना पड़े तो कर दो। इस एंड्रॉइड नामक महाअसुर का वध कर दो, हे पार्थ, वध कर डालो इसका। नहीं प्रभु, ये जो
ये मेरा सगा संबंधी है, कैसे मैं उलट के इन पर बाहर चलाऊं? इतना प्यार तो मैंने किसी को नहीं किया आज तक। मैं कैसे इस महाप्रिय मित्र, तुम्हें माता पिता, तुम्हें, मैं डेली इसको कहता हूं, तुम्हें एंड्रॉइड बंधु सखा, तुम्हें विद्या, सारी विद्या तुमसे मिलती है एंड्रॉइड प्रभु। द्रविड़म तुम्हें वो सर्वम है एंड्रॉइड प्रभु। नहीं अर्जुन, आज बंद कर डालो इसका और मुक्त, सारे बंधनों से मुक्त हो जाओ, और फिर देखो कितना सुख मिलता है आपको। एक बार इससे मुक्त होके देखो। एक और भक्ति समय सिंधु में जो 64 भक्ति के अंग है ना, वो सबसे एक अंग ये भी है, भगवान को प्राप्त करने के लिए अपने सबसे प्रिय वस्तु का बलिदान कर रहा है। और आई थिंक एंड्रॉइड से प्रिय कोई नहीं है। इसका बलिदान कर डालना, करना पड़ेगा प्रभु हमको। इस महान कष्ट को सहना पड़ेगा हमें, है ना? क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है प्रभु भक्ति में आने के लिए, बहुत लोगों का कष्ट, बहुत लोगों खुद को बहुत कष्ट झेला है। आज इस महान कष्ट को भी मैं झेलूंगा और युद्ध की घोषणा कर दूंगा माया के खिलाफ। देखिए, मनुष्य जीवन तपस्या आत्म संयम के लिए है। तपस्या के द्वारा भवबंधन छूट सकता है। तपस्या, यही तपस्या है। सबसे बड़ी तपस्या क्या है? एंड्रॉइड से दूर रहना। कलयुग में सबसे बड़ी तपस्या क्या है? दूर कर दिया। दूर रहना, छोड़ दो इसको, करके देखो। अपने पास मत रखो, किसी के पास दे दो, और कोई अर्जेंट सेवा हो तो उससे ले लो, वापस दे दो। व्हाट्सएप ऑन रखो अपना, कोई भी देख सके। मोबाइल में लॉक हटा दो, कोई भी कभी चेक कर सके, और रखो ही मत, मतलब कहना। जीवात्मा जन्म जन्मांतर सुख की अन्वेषण करता है, किंतु अकेले भक्ति योग से वह अपनी समस्त समस्याओं का हल पा सकता है और अविलंब भगवत धाम जाने का भागी हो जाता है। भगवान बोलेंगे, तूने मेरे लिए क्या किया बता? तुम्हें चाहता है ना, क्या किया तूने मेरे लिए? प्रभु मैंने आपके लिए एंड्रॉइड छोड़ा है। हाँ, ये बात। प्रेम में कभी कभी ऐसा करना पड़ता है, करना पड़ता है क्या रघु? प्रेम इसका बलिदान चाहता है। प्रेम चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है दशा तेरी? ये पापियों को हक नहीं कि ले परीक्षा तेरी। चुनर उड़ा के, एंड्रॉइड उड़ा के ध्वज उड़ा, अगर एंड्रॉइड गिरा तो भूकंप आएगा। मुक्त करो अपने आप को इस महाअसुर से, और फिर जब आप कर लोगे इसको, मुक्त हो जाओगे आप, तो आपको दया आएगी किन जीवों पे? जो अभी भी फंसे हुए हैं एंड्रॉइड नामक महाअसुर से। आपको दया आएगी उन पे। मैंने जितने भी जो ये रिलेशनशिप वाले केस देखे ना भैया, जितने भी, सिर्फ इस एंड्रॉइड के कारण हुआ है। कीपैड वाला मैंने कोई केस नहीं देखा। अब आप बोले मैं तो दिन भर ये सुनता रहता हूँ, चाहे कोई बेस के डिवोटी हो या आउटसाइड बेस के डिवोटी हो, कहीं भी मैं जाता हूँ, एक ही बोल रहा मैं, प्रभु जी यार मैं फंसा हुआ। तो क्यों फंस रहे हो भाई? अरे क्या खत्म हो जाएगा आपके जीवन से? खुशियां नहीं, बर्बादियां।
कोई खुशियाँ नहीं हो। लेक्चर सुनना है, प्रभुपाद का टेप काफ़ी है, काफ़ी है। और अब तो वैष्णव नारायण दयागरी उनका भी एक भाव टेप आ गया है, काफ़ी है। बहुत सारी जानकारी मत इकट्ठी करो, काफ़ी है वो। आप लोग कुछ वो लोग बोलेगे तो वो टेप और बना देंगे आप लोग के लिए 2-4। लेकिन इससे अपने आप को बचाओ प्रभु, अपने आप को बचाओ। ये बहुत ही खतरनाक है ना। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम। इसके बाद वाला श्लोक पता है क्या है? कि महापुरुषों की संगति मुक्ति का मार्ग है, और भौतिकतावादी पुरुषों की और स्त्रियों की संगति नरक का द्वार है। नरक जाना चाहते हो? नरक जाना चाहते हो? यमराज जी हैं। यमराज जी को लेकिन पता है आप भक्त नहीं हो तो आपका अच्छे ट्रीटमेंट करेंगे वो। आप तो यमराज जी भक्त मानते हो, तो यमराज जी में आपको भक्त मान बोले, लेकिन तू तो नहीं है यार तेरा इलाज तो करें यार। नरक का द्वार खुला रहता है उनके लिए, है ना। इसे कोई प्रश्न है? पूछिए। क्या? अपने बोला पूछिए मटेरियल में सुख नहीं है। यस। तो ऐसा कुछ तो सुख है जो हम सब फंसे पड़े हैं। तो क्या कुछ सुख नहीं है, सुअर को जो सुख मिलता है उसको चाहते हैं। क्या जो हमसे फंसे मेरे को नहीं पाना ना वो सुख, जो मेरे गुरुजन मेरे को देख के दुखी हुए हैं। कुछ तो आनंद है ना केवल। नहीं, मेरे गुरुजन अगर मेरे को देख के दुखी होते वो सुख भी मुझे नहीं चाहिए। मटेरियल में आनंद नहीं पा सकते। मटीरियल वर्ल्ड में आनंद है, मेरे को तो नहीं दिखता। अगर होता तो मैं इस वस्त्र को नहीं पहनता। सुख है तो हम यहाँ फंसे पड़े। क्या सुख है। फंसे पड़े? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ। सुख होता तो मैं वस्त्र की उदाहरण करता, या मैं मूर्ख हूँ, या वैष्णव महाराज मूर्ख हैं। मेरा ये क्वेश्चन नहीं था, ये क्वेश्चन मैं भी तो प्रश्न पूछ रहा हूँ, उसका उत्तर दो ना। आप जो प्रश्न पूछे उसके लिए मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ। अगर सुख होता तो हम लोग क्या बेवकूफ हैं? इस वस्त्र को पहनना मतलब बता देना कि मेरा कोई भौतिक जीवन नहीं है। बताओ, आप बताओ। नहीं, प्रश्न कंप्लीट करो। आप बताओ, आप कह रहे हो बड़ी लॉर्ड में सुख है, तो फिर जो साधु संत है वो क्यों छोड़ देते हैं? चलो हम तो इस्कॉन की बात नहीं करते, कई लोग बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर होते हैं, छोड़ के जंगल भाग जाते हैं। क्यों? सुख को क्यों छोड़ के भाग रहे हैं? सुख की रास्ता नहीं पता उसको। क्या रुक का रास्ता नहीं पता? हम जैसे मूर्ख लोगों को पता नहीं है। सच में बात ये है, उनको तो सच में पता है कि नहीं ये सुख। हम जैसे जो मूर्ख लोग हैं ना, भौतिकता वाले, उनको पता नहीं है। उनको तो सच में पता है, नहीं तो छोड़ के नहीं जाते। हमने क्या देखा अभी तक? बस सुना है छोटा मोटा। सबसे बुद्धिमान प्राणी हैं वो लोग, और हम सुख, मल खाने को सुख कहते हो आप, तो फिर मानो उसको सुख। एक सुअर होता है, उसको कितना भी समझाओ कि देखो प्रभु ये मल मत खाओ, नहीं इसमें बहुत सुख है, तो उसी को सुख कह रहे हैं क्या आप? अगर मल खाने में सुख अच्छा लगता है? बताइए। तो हमारी स्थिति सुअर से ज्यादा नहीं है, इसका मतलब ये नहीं। वो अगर हम लोग कह रहे हैं कि वो जो भौतिकता में सुख है, तो इसका मतलब जो सुअर है उससे ज़्यादा एडवांस नहीं है हम लोग। उस जिस योनि में उसके लिए वाले सुख है, हमारे लिए अलग सुख। वही नहीं, वही सुख है, सेम काम तो वही। आहार निद्रा भय मैथुन सामान्य नेतृत्व पशु बिना राणम, कॉमन है। कौन सा अलग सुख बता रहे हो आप? उसकी चेतना के अनुसार, उसके जितने पॉइंट परसेंट कितने चेतना, उसके अनुसार वो सुख है।
मैंने जितना कॉन्स्टिट्यूशन पालन हूँ उतना शायद सुख है। हाँ, तो आपकी चेतना अलग है प्रभु, आप दिव्य तपस्या के लिए हो, आपका सुख अलग है, आप दिव्य दिव्य सुख के लिए आप आए हो इस जगत में, पशु पक्षियों की तरह नहीं। और अगर हमको वास्तव में सुख नजर आता है उसमें, तो फिर निश्चित बात है कि अगले जन्म में हमारा प्रमोशन हो जाएगा, पूरा संसार हमारा हो जाएगा, फिर हम कहीं भी चढ़ सकते हैं, स्वतंत्र। हाँ, सारे नाले अपने हैं, वहाँ मुंह मारेंगे हम। निश्चित है, निश्चित है। पता है आपको, हम लोग कहते हैं कि जैसे गीता में है कि एक श्लोक है गीता में कि वाला है ना, अंत काले च मामे वाला, उसका यम यम वापि स्मरण भाव तजंते के लवन। एक्चुअली वास्तव में ऐसा नहीं होता है, वास्तव में होता ही ऐसा है कि जो आप कर रहे हो उससे आपका बॉडी बन रहा है, रेडी चालू हो गया, मैन्युफैक्चरिंग चालू हो गया है उधर, नेक्स्ट बॉडी का रेडी। ऐसा नहीं कि मरते टाइम पर मैं मरते टाइम भक्ति कर लूँ और फिर बस वो बॉडी चेंज हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि मरते समय जानते हो क्या होता है, फ्लैशबैक। अरे सच है, आप जो मरने वाले डूबते हैं ना लोग, उनसे पूछ लेना, किसी को एक्सपीरियंस नहीं हो। हमारे एक प्रभु जी थे, कर्नल प्रभु, बता रहे थे कि मैं एक बार डूब रहा था नदी में, तो मैं बस कुछ 2-3 आई थिंक 1 मिनट से भी कम समय मुझे पूरे लाइफ का फ्लैशबैक हो गया, फ्लैशबैक ये मतलब फ्राउड टीवी दिखती है ना वैसे, जैसे जैसे ग्रस्त जीवन में आने के बाद क्या ही करेंगे हम लोग, यही करेंगे, यही तो करेंगे, और कोई काम तो होता नहीं। गधे की तरह मेहनत करो, गधे की लात खाओ दिन रात, तो क्या क्या बनोगे? मैंने बनोगे नहीं, बना रहे हैं हम। वी आर रियल इंजीनियर, वी आर आर्किटेक्ट इंजीनियर, अपना शरीर बना रहे हैं हम लोग नेक्स्ट, अभी से विद गुड प्लान, टॉप सेक्शन, साइड सेक्शन, ये सब है ना। सच में यार, मैं काम कह रहा हूँ, सुअर को पूछो आप कि आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, बोले कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम तो आपकी लाइफ में है। क्योंकि वो ना भविष्य देखते हैं ना, वो आपको ऐसे स्थान पर ले जाना चाहते हैं जहाँ जन्म मरण नहीं है। कितना कितना सुख भोगा आपने कि अगले जन्म में माँ के गर्भ में पड़े हो आप, फिर क्यों लाते मारते हो माँ के गर्भ में, मुझे निकालो मुझे निकालो, क्यों मारते हो? अच्छा सुख है, मलमूत्र के थैले में पड़े हो, अच्छा लगता है ना, फीलिंग वेरी कंफर्टेबल। फिर सुख याद नहीं आता? आता है याद? याद नहीं आता। क्यों याद नहीं आता प्रभु? सच बात है, याद नहीं आता, इसीलिए गीता भागवत है, याद दिलाने के लिए। माया मुग्ध जीवे नहीं होते स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवे रे कृपा के लिए दीते वेद पुराण, दीते वेद पुराण। तो वेद पुराण में जाओ, मोबाइल में जाओ। ऐसा तो भगवान ने बोला नहीं, कृष्ण जीते एंड्रॉइड क्या क्या कुछ है। एक महाराज बता रहे थे, एक सच्ची घटना, राजेंद्र जी महाराज है ना, बहुत प्रसिद्ध है। वो अपने साथ हमेशा ना, आप बिलीव नहीं करोगे ये लोग इतने महान संत कैसे हैं, उनके पास खुद का मोबाइल भी नहीं है। तो एक बार किसी ने कहा कि महाराज आप इतने सारे जहाँ भी जाते हो अपने साथ ही पूरा बक्सा गीता भागवत का लेके जाते हो आप, ऐसे क्यों? तो मेरे पास एक संत आए, तो उन्होंने कहा कि महाराज मैं आपको दिखाता हूँ, देखो लैपटॉप में सब चीज़ें हैं, सब चीज़ें लैपटॉप में है ना, गीता भागवत सब आया। पर आप बिलीव नहीं करोगे, उन्होंने लेक्चर मतलब मेन मंच पे बोला है बात कि जैसे मैं देख रहा था लैपटॉप में, उसमें एक नग्न स्त्री का फोटो भी आया। ये होता है। तब से उन्होंने प्रण किया कि ये फालतू चीज़ें, मैं अपनी गीता भागवत देख के खुश हूँ, उसके साथ ही मर जाऊँ तो अच्छा है। ये एंड्रॉयड बढ़िया है,
टेक्नोलॉजी नहीं। हाँ, कितने महान संत हैं वो, है ना, बट वो खुद नहीं रखते सब चीज़ें। तो एटलीस्ट आप अपने आप को बचाओ कुछ पहले, नहीं तो आप भक्ति का प्रैक्टिस कर रहे हो, आप बोले यार कुछ हो क्यों नहीं रहा है। अरे तो आप भौतिकता को भी तो फॉलो कर रहे हो, आगे कभी ऐसा फॉलो करो ना जिसमें शुद्धता है, पवित्रता है। लगता है मुझे कीपैड पहले रखना पड़ेगा, तभी लोग फॉलो करेंगे शायद, है ना बाबू। तो कीपैड मंगवाए जाए मुझे आज, पढ़ाएगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि भक्त जो है वो नहीं ना वो तो बहुत समर्थवान है। और क्या प्रश्न है? ये आपने जो स्त्री का बोला, मुझे हम देखते हैं कि जो युग हुआ करता था उसमें भी जैसे समुद्र मंथन हुआ, उसमें भी लक्ष्मी जी को चूज करना पड़ा कि हम अंदर स्वयंवर बन सकते। तो आपने बोला कि सिर्फ माता पिता का अधिकार है कि वो उसके लिए अच्छे वर हों, तो ऐसा स्वयंवर क्यों हुआ था? उसमें स्त्री को बोला था कि अपने वर चुनो, तब ये माना जाता है। लेकिन आप जितने भी स्वयंवर होते हैं ना, वो जो भी माता पिता की परमिशन से होते हैं। लक्ष्मी जी की बात छोड़ दो, वो तो भगवान की वरदान है। जैसे लक्ष्मी जी के अलावा जितने भी हैं, मान लो इवन माता सीता को देख लो आप, तो क्या उन्होंने खुद ने बोला नहीं मेरे को स्वयंवर कराओ, मेरे को स्वयंवर कराओ? ऐसा तो नहीं ना, उनके पिताजी ने स्वयंवर रचा, और स्वयंवर में इच्छा है आपकी, चूज करो ऐसा। लेकिन उसमें भी शर्त थी कि जो धनुष तोड़ेगा वो, फिर भी मतलब पिता का इन्वॉल्वमेंट था वहाँ पर, ऐसा नहीं कि पिता का इन्वॉल्वमेंट नहीं था। अब क्योंकि लक्ष्मी जी समुद्र से उत्पन्न हुई हैं, अब तो उनके माता पिता को है ही नहीं, तो किसको पूछेंगे? वो कैसा लगे ना, माता पिता नहीं है उनके, तो फिर इसलिए उनको बोला गया बेटा आप ही चुनो। तो अब जब माता पिता हैं तो उनको चूज करने का अधिकार है। फिर इसी को विवाह कहते हैं, बाकी कोई विवाह नहीं है। फिर वो अवैध संबंध है बस। लव मैरिज इज ओनली, इवन मैरिज है वो भी अवैध संबंध है कंप्लीटली। डिवोटी हो नॉन डिवोटी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। खुद सिलेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, घूमने जा रहे हैं वृंदावन, बरसाना घूम रहे हैं प्रभु जी हम तो। पागलपन। हमें तो यहाँ तक कहता कि खूब विवाह करने की इच्छा है तो सत्युग का वेट करो। हाँ। हाँ बाबू, नहीं किसी को गृहस्थ में भी जाना है ना बाबू, तो गृहस्थ में जाने के लिए भी बहुत तपस्या करने की आवश्यकता है पहले, है ना। और फिर भी मतलब इतना हो जाना चाहिए कि आपके अंदर से ये इच्छा ही खत्म हो जाए, तब आप लायक हो गए। वास्तव में गृहस्थ का जीवन का लायक बनने का क्या है वो, कि आपके अंदर ये भोग विलास की इच्छाएं खत्म हो जाए, तब आप गृहस्थ बन सकते हो। सच में ये बात तो यही है। फिर आपको जबरदस्ती कोई शादी करा रहा है, अरे आप करो, नहीं करूँगा, अरे करो, ब्रह्मा जी आगे बोल रहे हैं, भगवान आगे बोल रहे हैं, करो करो, तब फिर ठीक है आपकी आज्ञा से। ऐसे नहीं मेरे तो प्रभु जी, मैं तो 4 आश्रम है ना प्रभु जी, आपके ब्रह्मचारी एक आश्रम होता है क्या, गृहस्थाश्रम नहीं होता क्या, और मैं तो वानप्रस्थ का भी प्लान करूंगा उसके बाद। ये अपने आप को मूर्ख बनाना है ना बाबू। ऑनलाइन क्वेश्चन क्वेश्चन आप जी पूछ सकते हैं आप। अब मुझे ऐसे कोई क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि अरे चेहरा दिखाई नहीं समझ में आया ऐसे घुमाओ, चेहरा कि दिखाओ। कोई ऐसे क्वेश्चन पूछे, हाँ शिवमपुर आप ही का वेट करता है मैं। मेरा चेहरा देख के क्या करेंगे वो? दिव्यता दिखे, चमक दिव्य चमक।